चलिए एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि कांग्रेस में चुनाव समिति की बैठक आज है। एआईसीसी में शाम 5 बजे सीईसी की बैठक होनी है। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक हो सकती है। कल देर रात तक बैठक में 30 नामों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। असमंजस की स्थिति थी, गहमा गहमी भी हुई थी, लेकिन 30 नाम अभी रह गए। अन्य नामों पर चर्चा चल रही थी। 65 नाम जो सामने आए थे कि उस पर कईयों पर मुहर लग चुकी है, कईयों पर असमंजस की स्थिति थी, कईयों पर गहमागहमी हो गई, कईयों पर एक ही सीट पर चंद नाम आ रहे थे। तो सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। वहीं अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। कल बेहद खास बैठक थी, 6.5 घंटे तक ये बैठक चली और अब शाम 5 बजे आईसीसी में सीसी की बैठक होनी है। सहयोगी अश्विनी यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा रुकुनी का करेंगे। अश्विनी, चंद नाम जिस पर अभी भी असमंजस की स्थिति, जिस पर मुहर नहीं हो पाई थी और चर्चा नहीं हो पाई थी, आज होगी। मुख्य नाम जरा बताइएगा जिस पर गहमा गहमी आज भी हो सकती है। देखिए पूनम, सबसे पहले बात ये कि जिन नामों पर कल चर्चा हुई है, जो करीब 65 नाम हैं जिन पर बातचीत हुई है, बाकी नामों पर जो चर्चा होनी थी वो समय की कमी के कारण या ये कह सकते हैं कि जिन पर ये उम्मीद थी कि कम समय में ही ये सूची पूरी हो जाएगी, इन पर चर्चा हो जाएगी और सहमति बन जाएगी, उसमें समय ज़्यादा लगा और रात के करीब 12 बजे बाद भी कह सकते हैं देर रात तक की बैठक जारी रही, जिसमें 65 नामों पर सहमति बन पाई। जो 65 नाम सीईसी में रखे जाएंगे। बाकी करीब 30 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा ही नहीं, ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई सहमति नहीं बनी। ये ज़रूर है कि कुछ ऐसे नाम थे जो असमंजस की जिनमें स्थिति थी, विवादित जो नाम थे या ज़्यादा हॉट सीट वाली स्थितियाँ थी, तो उन नामों को पहले ही अलग कर दिया गया था। ये कोशिश की जा रही थी। करीब 83 या 85 के आसपास जो नाम हैं उन पर चर्चा पूरी तरह से कर ली जाएगी, उन पर सहमति बना ली जाएगी। लेकिन 65 नामों पर सहमति बनी, बाकी जो नाम हैं उन पर चर्चा नहीं हो सकी। उन सभी 65 नामों को आज शाम को जो बैठक होनी है चुनाव समिति की, उसमें उनको रखा जाएगा, उन पर मोहर लगाई जाएगी और बाकी जो नाम है उन पर फिर से एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की बात है, वो संभवतः आज नहीं होगी। पहले चुनाव समिति की ही बैठक होगी, फिर एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसमें उन सभी नामों पर चर्चा होगी और उन पर फिर से सहमति बनाकर फिर एक बार चुनाव समिति की मोहर लगाई जाएगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नामांकन की जो तारीख है, जिस तरह अंतिम तारीख नज़दीक आती जाएगी, तब तक भी कुछ नामों का ऐसा हो सकता है कि उन नामों की ऐन वक्त पर भी घोषणा की जाए, ऐसी एक संभावना है। हालांकि राजस्थान भर में कई नाम ऐसे हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर खुद के नेताओं द्वारा या दूसरे लोगों द्वारा नेताओं को कहा गया है कि लगभग आपका टिकट जो उसमें स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें मोहर लग गई है और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ नाम फर्स्ट इंडिया पहले ही दिखा चुका है। कई सारी विधानसभा सीटें हैं जहां फर्स्ट इंडिया ने दिखाया है कि वहां उसका नाम फाइनल हो गया है और उस फाइनल नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि जिसका नाम फर्स्ट इंडिया ने बताया, जिसका दिखाया, वो उस सूची में, अगली सूची जब भी जारी हुई उस सूची में वो नाम सामने आया है कि वो उसका नाम तय हो गया है। तो एक बड़ी गहमा-गहमी राजस्थान भर में इस बात को लेकर है कि जो नाम तय हो गए हैं वो लोग तैयारी शुरू कर दी है। सूची आने से पहले कुछ लोगों के पास फ़ोन जाने लगे हैं कि आपका नाम स्क्रीनिंग कमेटी में हो गया है और जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो हुआ है लगभग ये तय है कि सीईसी की बैठक में भी उन नामों पर मोहर लग जाएगी। तो वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब इंतज़ार शाम की जो सीईसी की बैठक है उसका है कि बैठक के बाद चौथी सूची जो कांग्रेस की आनी है वो उस बैठक के बाद आज रात को जारी होती है। कांग्रेस उसको कल सुबह जारी करती है। वो हो सकता है कि जल्द इसलिए भी हो जाए क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज पहला दिन है और जैसे कि आपने भी कहा कि जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि आएगी वैसे वैसे जो बाकी बचे हैं वो भी लिस्ट बहुत जल्द आ जाएगी और ये उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि जिस पर थोड़ा सा भी विवाद जैसी स्थिति है वो लिस्ट जो है वो नाम आखिर में आ सकते हैं। आज भी जिस पर चर्चा होनी है हो सकता है कि वो भी वैसे ही नाम सामने हो। अश्विनी, जिस पर विवाद आने वाले समय में हो सकता है। हर एक विधानसभा पर कई सारे लोग टिकट मांगते हैं, तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किसी भी एक सीट पर किसी नाम घोषणा हो जाए और वहाँ कोई नाराज़ न हो, क्योंकि टिकट का मामला है तो नाराज़गी निसंदेह होती है। लेकिन दिल्ली को अगर ये लगता है, आलाकमान को लगता है और जो स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी को लगता है कि यहाँ पर इसका टिकट दिया जाना चाहिए, यहाँ कोई विवाद नहीं है और अगर कोई विरोध भी करता है तो उसका विरोध जायज़ नहीं है, उन सब नामों की घोषणा जल्दी कर दी जाएगी। जिन नामों पर संशय है, किसी का विरोध है,
क्योंकि कल जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी उसमें कई नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई। कई उसमें जो बैठक में शामिल नेता थे उन्होंने अपने इलाकों को लेकर खास तौर पर कहा कि मेरे इलाके में मैं टिकट फाइल नहीं करा पाऊँ, ये भी मेरे लिए बुरी बात है। और इस तरह की आपत्तियों के बाद भी कुछ नामों को रोका गया है कि उन पर फिर से एक बार चर्चा करके और फिर उन नामों की घोषणा हो। कई सारे ऐसे नाम हैं, तो निसंदेह उन नामों को रोका जाएगा जिन नामों पर विवाद है, जिन नामों पर ज्यादा विरोध हो सकता है। आज भी नजर आ सकते हैं जोधपुर हाउस के बाहर? लोगों की संख्या कम है क्योंकि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो गई है। कल जोधपुर हाउस के बाहर भीड़ ज़्यादा थी और साफ तौर पर एक संदेश भी दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस में किसी से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की निर्देशों की पालना की जानी है। तो वो किसी भी व्यक्ति से जोधपुर हाउस में किसी भी नेता से नहीं मिलेंगे। कुछ देर पहले ब्रजकिशोर शर्मा यहाँ पर आए, वो मिलना चाहते थे लेकिन ना तो समय मांगा गया था और ना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ से मिलने का कोई संदेश था। वो बिना मिले यहाँ से वापस लौट गए। ठीक है अश्विनी, आगे भी आपका रुख करेंगे, जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि बेहद खास बैठक है और 30 नामों पर चर्चा होनी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।